टर्की की बात कर रहे थे हम शुरू में। जब टर्की जाए ना आप, किसी भी मॉल वगैरह में इस्तिकलाल स्ट्रीट पे चलें, आपको इतने लोग मिलेंगे जिनकी पट्टियाँ हुई हुई हैं। जिनके यहाँ पट्टी, ट्रेन में, जहाज में, होटल्स में, रेस्टोरेंट में पट्टी लगी हुई होती है। सस्ता है। मैं बताऊँ इतना ज़्यादा कि हर 4 में से 2-3 लोग भी एट टाइम्स आपको पट्टियों में मिलेंगे वहाँ। आपको बाल लगवाने आप टर्की जाते हैं क्योंकि सस्ता है। ट्रांसप्लांट या यहाँ पट्टियाँ लगी होती है, या नाक, खास तौर पे नाक पे तो पट्टी वाले मैंने बड़े देखे हैं। तो मशहूर है फॉर एस्थेटिक प्रोसीजर्स और सस्ता है, तो यूरोप से, यूएस, कनाडा से लोग जरूर आते हैं टर्की फॉर दीज एस्थेटिक प्रोसीजर्स। गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ा होता है और आप सारी पट्टियाँ दोनों इकट्ठे गर्लफ्रेंड तैयार है कि बिल्कुल कपल ही चल के जो है ना यंग होके आते हैं। एंटी एजिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स, प्रोसीजर्स, सम वर्क सम डोंट। पुरानी चीजें आउट हो गई हैं, फिलर, बोटॉक्स, और नए जी एक PDRN, PLLA, क्या लगता है पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, सियासी तंजीम नहीं लगती। नाम चेक करो जरा, पार्टी PLLA और ये PDRN, ये सब पूछते हैं ना। डॉक्टर ज़ारा शाह साहिबा ने ज्वाइन किया, कंसल्टेंट हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? तो आजकल डॉक्टर ज़ारा हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बिफोर आफ्टर के जी चाइना गई, कोरिया गए और एकदम यंग सी प्यारी सी होके ना मुंह, कहते हैं ना, मुंह खिंचवा लिया, फेस लिफ्ट। बट वो पिक्चर्स रियल है, वो फुटेज रियल है कि वाकई इतना फर्क बन जाता है कि आप मतलब टीनेजर लगने शुरू हो जाते हैं 60s? ऐसा बिल्कुल है, क्योंकि देखिए बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, पर उनका डाउन टाइम ज़्यादा है और 3 मंथ्स, दे टेक 3 मंथ्स टाइम कि आपको रिजल्ट से तो दिखाते हैं कि अभी होश में आई और देखें इतनी यंग हो गई। अभी फौरन होश में नहीं आई। देखिए बहुत सारी न्यू टेक्निक्स आ गई हैं। अनलाइक पुराने प्रोसीजर्स, लोग फिलर कराते थे, बेकार के फिलर डलवाए, इतना बड़ा मुंह कर लिया और 6 मंथ्स बाद वो फिलर डिजॉल्व हो गए, कभी कहीं जा रहे कभी कहीं। अब लेटेस्ट टेक्निक्स आ गई। लेटेस्ट टेक्निक्स में सारे बायोस्टिमुलेटर्स हैं, दे आर इंजेक्टेबल टेक्निक्स। सर्जरी की भी न्यू टेक्निक्स आ गई हैं। पहले आप स्किन को प्रॉपर्ली खींच के बस स्किन को टाइट कर दिया, ऊपर से बस, और ये सुपरफिशियल स्किन। अब क्या है, डीप प्लेन फेस लिफ्टिंग, उसमें क्या होता है कि आपके स्किन के पूरे लेयर्स को सेटल डाउन करते हैं, आपकी स्किन को एक करेक्ट, एक बड़ा नेचुरल वे में आपकी स्किन को टाइटनिंग देते हैं। मतलब ये परमानेंट होता है, दैट इज परमानेंट। 10 to 15 ईयर्स तो आप करवा लें। आप उसमें क्या है ना सुहेब कि आप स्किन के अंदर जाके जो मसल है वो भी तो लटक गया है, वो भी लूज हो गया, उसको भी खींचेंगे। फैट जहाँ नहीं है वहाँ फैट डालेंगे, वहाँ फैट डालेंगे। जो जिस तरह नहीं होता है कुशन में से पुराना हो जाता है कुशन, फिर उसमें फिलिंग करते हैं, न्यू कुशनिंग कर ये बिल्कुल एक, फिर वो कुशन आपका कितना जरा प्लम पर प्यारा हो जाता है। जो डीप लाइंस हो गई, सैगी स्किन हो गई, इस सब को सेटल डाउन कर देते हैं। डीपर लेयर्स ऑफ द फेशियल को सेटल डाउन करके कुशनिंग करते हैं। पहले सिर्फ स्किन को खींचते थे तो वो बुरा भी लगता था कि आपकी स्किन खींची हुई है अंदर से, वैसे इधर उधर वो ट्रांसजेंडर का थोड़ा सा लुक आ जाता है। एग्जैक्टली। पर अब जो है ये बहुत अच्छा है। देन वी हैव द न्यू बायोस्टिमुलेटर्स, वो तो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में। क्या है बायोस्टिमुलेटर्स? बायोस्टिमुलेटर्स हैं नेचुरल वे में जो आपकी कोलेजन को बूस्ट करते हैं, क्योंकि देखिए आप सिर्फ और सिर्फ फिलर डालेंगे वो आपको कोलेजन को बूस्ट नहीं करेगा। अगर आप बायोस्टिमुलेटर डालेंगे जैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, दे आर वेरी मच इन ट्रेंड दीज डेज। पीपल वांट कोरियन ग्लास स्किन, कि भाई हमें बहुत ग्लोई फ्रेश स्किन चाहिए विदाउट मेकअप लुक, तो उसमें आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्किन पे इंजेक्ट करते हैं, अंडर आई इंजेक्ट करते हैं, आपकी अंडर आई में संकी आइज ख़त्म हो जाती हैं, डार्क सर्कल्स ख़त्म हो जाते हैं, एंड इसका डाउन टाइम भी नहीं है। नेचुरल वे में आपको वो कोलेजन को बूस्ट कर रहा है। इट टेक्स टाइम, एटलीस्ट थ्रू 3 to 4 वीक्स, बट गिव रियली एंड गुड रिजल्ट्स एंड लॉन्गर लास्टिंग रिजल्ट्स। 20-25 साल लगे हैं इस बात को अब मानने में कि फिलर्स आर नॉट गुड फॉर यू। आपकी स्किन को, आपके फेस को खराब करते हैं, डिफॉर्म करते हैं, और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बोटॉक्स भी एग्जैक्टली। जेट प्लाज्मा क्या है? जेट प्लाज्मा भी एक स्किन टाइटनिंग टेक्निक है जिसमें आप एक प्लाज्मा पेन के ज़रिए प्लाज्मा को इन्फ्यूज़ करते हैं, मतलब आप प्लाज्मा को वो कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं, आपका नेचुरल वे में फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी एंड कोलेजन प्रोडक्शन हो रही है। नो, इट्स लाइक यू आर गिविंग अ कंट्रोल्ड ट्रॉमा टू योर स्किन। प्लाज्मा पेन से जैसे आप कॉटरी कर रहे होते हैं, जला रहे होते हैं, दूर दूर से आप हल्का हल्का कॉटरी करते हैं, उसमें एक फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, क्रस्ट बनता है स्किन पे पूरा, जैसे जल के टिक 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 टिक। अंडर आई के लिए बहुत बेहतरीन है। जैसे होके फिर वो खुद ही देखिए आपने हल्का हल्का जलाया, कंट्रोल्ड, उस पर आपका क्रस्ट बना जलने का, फिर वो क्रस्ट शेड ऑफ होगा तो आपकी नेचुरल
टाइट स्किन आ जाएगी। सही है, मत जेट प्लाज्मा पहले खराब एक्टिविटी करो ताकि फिर वो खुद से अपने आप को रिपेयर खुद करे। को देखिए ना, जब जलता है, कहीं कट लगता है, तो आपकी फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी, कोलेजन प्रोडक्शन होता है, जैसे तो फिर स्नेक अपनी ऐसे कहते हैं ना, स्नेक वाला। स्किन शेड करके नहीं, सही बात है। हम वो नहीं कर सकते हैं। सेकेंड फिर जीएलपी मेकओवर्स, जो जीएलपी लोग ओजेम्पिक वेगोवी इतना लेते हैं, इतना ज़्यादा फैट शेड ये कर जो देते हैं। ओजेम्पिक फेस जिसमें Ozempic बिल्कुल face। आपका फेस का फैट, और वैसे जनरली भी होता है कि एज के साथ कुछ लोगों का एज बहुत के साथ जल्दी फैट खत्म, किसी फैट का जल्दी खत्म हो कहीं जाते हैं, लेट Then बीमारी you- की वजह से, वीकनेस की वजह से, Exactly। जेनेटिक्स भी होते हैं कि फेस बहुत आपका एकदम स्केलेटन लगता है। स्केलेटन। और यंगस्टर्स में है ना कि आपने वेट इतना ज़्यादा लूज किया, फेस फैट खत्म हो गया। जीएलपी मेकओवर्स के लिए वी गिव पीएलएलए, पॉलीलैक्टिक एसिड, दैट इज स्कल्पट्रा, दैट इज द बेस्ट एवर टेक्निक। उसमें ये होता है कि आपका 1.5 साल तक यू डोंट हैव टू गेट एनीथिंग, वो इंजेक्टिव दैट इज इंजेक्टेबल, ऑल इंजेक्टेबल टेक्निक्स। बट ये नहीं कि आपको फॉरन इंस्टेंटली रिजल्ट्स दें कि आपने डलवाया आप इतना मोटा मुंह हो गया। नेचुरल वे में आप कितनी अजीब बात है डॉक्टर ज़ारा, सारी जिंदगी मैंने पैसे दिए कि मेरा गोलू मोलू जो मुंह है ये कम हो जाए, अब जब कम हुआ तो अब पैसे देने पड़ रहे हैं कि उसको गोलू मोलू बनाओ। क्या जिंदगी है भाई। अब देखिए, अब गोलू बोलू नहीं होगा, अब आप खूबसूरत वही में। पहले तो आप फिलर डलवाती थी तो आपको लगता था मैंने कभी नहीं डलवाया, मुझे डलवाया बहुत डर लगता है। ओए होए, फिलर नहीं। अब अगर मुझे आप पसंद ही नहीं थे, जब मैंने रिजल्ट्स देखे ना, that's good मैंने कहा because ये it सही should चीज़ है। have a natural aging naturally is always graceful, you shouldn't be having a plastic face। तो अगर PLLA करवाएं तो you don't have to go for anything before 1.5 लेकिन कहने year। कि भरा हुआ चेहरा अच्छा है, ये पहले इन होता था, अब फिर लोग कहते हैं कि यार कुछ तो जरा मुंह पे होना चाहिए अब आपका। natural फेस तरफ पे जाते देखिए ये थोड़ा सा anti-aging young नेचुरल वे लगते में हैं। रौनक होनी चाहिए ना, ऐसे बिल्कुल फ्लैट फेस भी नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव अ ग्लोइंग फ्रेश लुक। तो ग्लोइंग फ्रेश लुक के लिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स फॉर फेस, आईज एंड PLLA लिफ्टिंग क्या के लिए प्राइस क्या चल रही है आजकल? प्राइसेस आर हाई। बस ये ना ये भी बताएं कितने सेशंस, और ये इंजेक्शन एक होगा थोड़ा थोड़ा लगेगा? प्राइसेस sessions देखिए, चाहिए? प्राइसेस क्या price रेंज है? है 100 प्लस से स्टार्ट होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अगर आप एक्सोसोम्स 100+ क्या मतलब? 1 लाख से। 1 लाख से 1 लाख एक इंजेक्शन का, एक ट्रीटमेंट का। एक ट्रीटमेंट का, बट एक ट्रीटमेंट ही आपको कराना है, बार बार नहीं कराना कि आप हर महीने इतने सेशन। मुझे ये सबसे बुरा लगता है कि आपने एक चीज़ कराई, आपका और फिर vicious circle में फंस गए आप, है ना? नो, इट शुडंट बी लाइक दैट। देखिए, नेचुरल वे में आपने साल में 2 दफ़ा करा लिया। अगर इनिशियल यंग लड़की है तो मैं कहती हूँ साल में 1 दफ़ा, अगर 45 प्लस है तो ईयर में 2 दफ़ा। PLLA इज़ ओनली वंस इन 2 years। अब अच्छा, PLLA और polylactic PDRN क्या फर्क है? PDRN पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं जो नेचुरल वे में आपको कोलेजन को भी वो रिबिल्ड किसको करें चाहिए, बस और ग्लो। इसमें नॉर्मल उसमें बताएं कि किसको नॉर्मल के लिए उसमें चाहिए, जिसको ग्लो कितने- चाहिए, जिसको कोरियन ग्लास स्किन चाहिए, ग्लो चाहिए, डलनेस आ गई है, फ्रेशनेस खत्म हो गई है, संकी आइज हो गई है, वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स और ये है। कितना फ्रीक्वेंट होता है? वो साल में 2 दफ़ा करा सकते और हैं। क्या प्राइस है? वही 1 लाख। 1 लाख। अच्छा, और ये PLLA जिनको एजिंग, जिनकी स्किन बिल्कुल डाउन हो गई है, सैगी हो गई है, लिफ्टिंग चाहिए, वो आप 50 प्लस में करेंगे PLLA। यानी रिंकल्स वगैरह जिनके आगे रिंकल्स aging खत्म वगैरह। होने के लिए तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या चाहिए? इस वक्त तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप चाह ही रही है पैसे खर्च करना वो और बात है, अभी आपको कुछ नहीं चाहिए। वैसे यू लुक फ्रेश, यू डोंट नीड ये एनीथिंग। मैं बता रहा हूँ। दैट्स ट्रू। और पता है, मेरी सबसे अच्छी बात है कि मैं छेड़ा-छाड़ी करती भी नहीं कि नहीं हमारे इतनी ट्रीटमेंट्स डॉक्टर्स हमें नहीं, वैसे ही जो है गिफ्ट कर देते हैं, हमारे PRs हमें भी बहुत होती बुलाया हैं, जाता है बहुत कि ख्याल ये करते करा हैं। लें आप इधर। मुझे अक्सर ये होता है कि लेकिन यहाँ मैं से कहती हूँ ग्रीडी नहीं इन चीज़ों में होना चाहिए, क्योंकि आपके फेस का मामला है, आप जो वाकई ज़रूरत है ना बस वो ये वो GLP-1 मेकओवर्स क्या है ये? मैंने वही बताया ना, GLP-1 मेकओवर्स जो लोग बहुत ज़्यादा अपना फैट रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजेक्टेबल्स, जो कि बहुत लेकिन है यही करवाओ, उसमें करवा डाल यही रहे। यही रहे, यही सिर्फ डाल। उसका नाम रखा हुआ है स्टाइल से ना कि उसका GLP-1 नाम है makeovers, GLP कि आपने मेकओवर्स। weight अगर lose आपने कर लिया। GLP से अगर आपका वेट कम हुआ है GLP-1 से, तो आप ये